परमेश्वर हर किसी से हर रोज बात नहीं करता, लेकिन जब वह बोलता है तो उसके शब्द आत्मा को हिला देते हैं। शायद आज वही क्षण है। शायद यह संदेश आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चेतावनी भी हो सकता है और सबसे बड़ा उत्तर भी। लेकिन याद रखो, यह सच्चाई आपको शुरू में नहीं बल्कि अंत में प्रकट होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आप उस रहस्य को खो दोगे जिसे परमेश्वर सिर्फ आपके लिए खोलना चाहता है। क्या ही रहेगा। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो खुदा के प्रेम को नहीं, सिर्फ नियमों को क्यों महसूस करते हैं। जब भी गुनाह आता है, मैंने क्या कर दिया। फिर गुनाह होता है, प्रभु स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं, यीशु के नाम से मुझे माफ कर। फिर खड़े हो जाएंगे। मैंने बहुतों को देखा है, हमेशा पश्चाताप ही करते रहते हैं। अच्छी भी बात है, लेकिन फिर प्रेम कहां रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आपका परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर तो नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे तब बात करता है जब आप गलती करते हो, बाकी सारा दिन शांत रहता है। जैसे गलती करता है, ये गलत किया तूने, मुझे माफ करें। फिर आगे, झूठ क्यों बोला, मुझे माफ करें। ये परमेश्वर नहीं हो सकता। जानते हो परमेश्वर क्या करता है? वो गलती दिखाने के बाद वो अपना एक काम और जाहिर करता है, वो आपको धार्मिकता भी दिखाता है। जानते हो धार्मिकता क्या है? यीशु तेरे लिए मरा है। पढ़ा लिखा है ना वहां पर, पाप यह है वे मुझ पे विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता यह है कि मैं बाप के पास जा रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप एडॉप्ट किए गए हो। और याद रखिए, यह मात्र ज्ञान नहीं है, यह अनुभव किया जा सकता है। आप इतने सिक्योर रहोगे इस प्रेम के अंदर कि मैं वो परमेश्वर की संतान हूं जिसे अडॉप्ट किया गया है, परमेश्वर ने मुझे गोद लिया है। आप सोचते रहोगे ना, मैं तो अनाथ भी नहीं हूं, फिर भी गोद नहीं। अरे हर वो व्यक्ति, भले ही उसके माता पिता हैं, पर उसके जीवन में अगर प्रभु नहीं है, वो अनाथ है। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर आपके मां बाप भी हैं पर आपको परमेश्वर नहीं है, आप अनाथ हो। और यीशु जब हमारे अंदर आता है तो याद रखिए, वो आपके अंदर से अनाथपन निकालता है। आपने देखा है इन दिनों में हम कितने इनसिक्योर हैं। मैं आपको बताऊं कैसे, आप हैरान हो जाएंगे। इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे मैं से आजाद हूं। जिस दिन मनुष्यों के किए गए गलत व्यवहार आप पे असर न करें, उस दिन आप ये कहना कि मैं पूरी तरह से उसके प्रेम में भरा हुआ। आप देखिए, आप में से कुछ लोग यहां जरूर होंगे, मैं तो नहीं जानता इस बात को, कि कोई समय था आपका संबंध किसी से बहुत अच्छा था, लेकिन आपको कुछ पता चला कि कुछ बोला गया, उन्होंने कुछ बात उन्होंने कह दी आपके लिए। कहां गया भाई? हेलो जय वीरू, किधर गए सब? किधर है वो? अरे किधर गए? कहां गए वो लोग? आज थोड़ा आपसे थोड़ा अलग व्यवहार किया गया, गुम हो गया प्यार। अरे प्यार था ही नहीं, अटैचमेंट थी। अटैचमेंट चलती भी नहीं ज्यादा टाइम, अटैच्ड हो गए थे आप, आदत हो गई थी आपको। प्यार बहुत डिफरेंट होता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, प्यार झुंझलाता नहीं। देखा है झुंझलाने का मतलब? उठ के चले जाना, झुंझला गया ना। आप बैठे हो 15 मिनट से, आप एक जगह पे बैठे हो, सबको पूछा जा रहा है दही वड़ा खाएगा? हाँ खाएगा। आप बैठे हो, दूसरे के पास पाव भाजी खाओगे, और आप इनसाइड आधे घंटे से बैठो, वेटर तक नहीं आया, ये क्या आएगा? और अब अचानक आपके सामने आए और आप भी कुछ लोगे, आप भी कुछ लोगे, दे दो। और आप से उठ के कुछ लोग झुंझला जाते, इतना एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं साथ में,
राजाओं की तरह नामान क्यों उल्टे पांव भाग रहा था जब एलीशा ने उससे कहा जा यरदन नदी में धो ले अपने आप को, तू साफ हो जाएगा। लिखा है ये वापस अपने घर जा रहा था, बोलता है सीरिया में और कोई नदियां नहीं थी, वहां पर कोई दरिया नहीं थी कि मैं यहां पर नहाऊं, रहने दो उसको। उस आदमी ने जो उसके साथ आया था उससे उसको थोड़ी अक्ल दी। अक्ल गंदी वर्ड नहीं है, याद रखिए, बुद्धि को उर्दू में अक्ल कहते हैं। उसको थोड़ी अक्ल दी उसने कहा नबी ने तुझे क्या गलत बोला कि तू इतना गुस्सा कर रहा है, क्यों क्रोध हो रहा है? अरे ठीक होने आया है ना, चुपचाप से करना वो काम। लेकिन जानते हो नामान क्यों गुस्सा आया? नामान को लगा जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले मेरे सामने कोच रखा जाएगा, मैं बैठूंगा और एलीशा आएगा, सर चाय की कॉफी? ओके, नेस्कॉफी या कैपुचिनो? उसके बाद वो कहेगा और सर नाश्ता लगा दूं मैं आपके लिए, क्या खाएंगे? दाल पकवान खाएंगे, पोहे लेंगे? वैसे 2 मिनट रुकिए तो आपके लिए डोसा भी हम तैयार कर देंगे। उसके बाद और सर डेजर्ट क्या खाएंगे मुझे बताइए? स्वीट्स में हमारे पास गुलाब जामुन है वगैरह वगैरह, आप जो लेना चाहे। उसको ऐसा ट्रीट चाहिए था। और उसके बाद उससे पूछा जाए यस सर आपने खाना खा लिया, अब आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बीमारी है जरा ठीक कर दो। और आप जानते हो हुआ क्या? एलीशा उससे मिलने भी नहीं आया। एलीशा ने गैजी को बोला क्या हुआ? वो सीरिया का सेंचुरियन आया तेरे पास मिलने, क्या प्रॉब्लम है? कोड है, उसको बोलो यहां से 3-4 किलोमीटर दूर जॉर्डन रिवर है, वहां जाए डुबकियां मारे। और जब इसको ये बोला गया चला गया। अब आप मुझे बताइए एलीशा की गलती है कि एक ऐसे आदमी की गलती है जो उम्मीदों से भरा हुआ था? इन्होंने मुझे हर्ट किया नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन ने आपको हर्ट किया। कि कोई, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप में से कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कोशिश कर लो। आप मेरे सामने हो, मैं एक्टिंग भी नहीं करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं दिल से आपसे प्यार करूंगा। अरे एक्सपेक्टेशन तो सालों पहले मैंने क्रूज पे चढ़ा दी थी। किसी से नहीं करता मैं उम्मीद कि कोई मेरा काम करे, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे मैरिज पे बुलाए। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, है ना? कभी कभी लोग डरते हैं, बाप रे घर में शादी थी, बाप रे हम सूरज भाई को कार्ड देना ही भूल गए, क्या कर दिया है, क्या कर दिया? बहन थैंक यू नहीं दिया, वैसे भी नहीं आ पाता मैं। आप कभी मेरी फिक्र मत किया करो, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा पैदा हुआ, कोई भी पैदा हुआ, कोई मुझे नहीं बुलाया गया। आपको सच बोलता हूं, मुझे हार्ट में, दिल में करेंगे ब्रदर, दिल में, किडनी, लंग्स में, किधर नहीं करता। कुछ लोग को लगता है ब्रदर को हर्ट हुआ होगा, हर्ट कहां होता है? हार्ट में। अब मेरे पास मेरा हार्ट है ही नहीं, मेरा हार्ट यीशु के पास है, मेरे को हर्ट नहीं होता। हमारे घर पे सगाई थी, शादी थी, ये था वो था, घर नया लिया, ये लिया, हमने भाई को नहीं बुलाया। मैं आपके सामने कहता हूं धन्यवाद, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मुझे कोई, लेकिन कुछ लोगों को आप देखो, सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं, पूरी चर्च एक जगह पे जा रही है, ठीक है, हम कहां भी नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग यहीं पर प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, ओ जी नहीं, अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है मार्च तक कहां जाने का, अप्रैल तक मैं बिजी हूं अभी। सुनिए, सोचो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सब भाई बहन मिलके, किधर जाएंगे जहां हम पहुंच ही ना पाए? ओके, दुबई। एक आदमी ने मुझे कार्ड दिया, उसमें लिखा ब्रदर आपको शादी पे जरूर आना है। मेरे को एक्चुअली शादी का खाना बहुत पसंद है ना, उधर कोई देखता नहीं है कितना लिया, तो मैंने उनको बोला मैं जरूर रहूंगा। आपको पता है वो चला गया, कार्ड मैंने देखा दुबई का कार्ड था, सच्ची में। उनकी जो वाइफ थी वहां से थी, तो उन्होंने वहां पर शारजा में शादी की। तो समझो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं दुबई जाने का, सब लोग तैयार हैं, सब रात को घर में लड़ाई झगड़े करके सबने पैसे लिए एक दूसरे से कि दे 3 महीने में लौटा दूंगा, 3 महीने में दे खाली कुछ भी कर दे, आपने पिकी बैंक्स तोड़ दी वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन हमने डिसाइड किया, हमने अनाउंस किया कि चर्च दुबई घूमने जा रही है, उस दिन एक बहन मिसिंग थी हमारे, और बिल्कुल उसके पास में एक और बहन रहती थी, वो आई थी उस दिन।
और सवेरे ये बहन पूरी तरह से अपने आप को मेकअप में चूना, काजल, जो भी बहनें लगाती हैं चूना, हमको पता नहीं है, आई एम सॉरी, मैं आपको गलत नहीं फील कर रहा हूं, या हमारे भाई जिनके थोड़े बाल हैं वो भी कोम करके आते हैं। लिसन, हम सब मॉर्निंग में उठे और वो जब बहन जो उस दिन नहीं आई थी उसने आपको दूर से देखा, वो ब्रश कर रही थी, बालकनी से नीचे थूक रही थी, उसने आपको देखा, कहां जा रहे हो? आपको पता नहीं? क्या नहीं पता? वी आर गोइंग टू दुबई, कुछ फ्लाइट है, पास्टर ने बोला है चलो, जितने भी लोग हैं चलो घूमने चले जाते। पास्टर जी ने बोला है, मेरे को कोई कॉल नहीं आया। और हम दुबई घूम के आए और ये बहन अपने अंदर दुबई में घूम रही थी, सोच रही थी अब निकले होंगे, अब पहुंचे होंगे, अब खाना खाते होंगे मेरे बगैर, अब इनके बच्चे शॉपिंग करते होंगे। जल जल के काली हो गई पूरी। और जैसे हम लोग रात को आए और आपके हाथ में बैग्स और वो खड़ी थी, होकर आए। हाँ बहुत मजा आया। हाँ आएगा ना, वो तो मैं नहीं आई थी तो सबको आएगा ना, मुझसे तो प्रॉब्लम है सबको। फोन तो कर सकते थे, नहीं किया, ठीक है। अब तक जल रही है। और अगले दिन वो बहन आई चर्च में, सबको प्रेज लॉर्ड किया। जब मेरी बारी आई, प्रेज लॉर्ड पास्टर, अब मेरी बहन कहां जा रहे हो, मिलके तो जाओ। नहीं, आहिस्ते आहिस्ते एटीट्यूड में बदलाव। उसके बाद देखिए चर्च आना बंद, उसके बाद नेगेटिविटी, सबको फैलाना, पास्टर ये करता है, पास्टर वो करता है। बहन यहां देखिए, भाई यहां देखिए, एक बात खाली समझिए, क्या मैं आपका दुश्मन हूं? क्या आपने मेरे खेत चुराए हैं? क्या आपने मेरी भैंस चुराई है? आप जानते हो मेरी गलती क्या थी? मैं लिमिटेड हूं, दैट्स इट। मैं भूल जाता हूं, मेरे पास बहुत सारे और भी काम हैं, मैं भूल गया। लेकिन आपने इस चीज को कैसे लिया और आपको क्यों इनसिक्योर फील हुआ? जानते हो आपको क्यों नहीं? क्योंकि आप इस कलीसिया को अपना परिवार नहीं मानते, आप अपने आप को विश्वासी मानते। आप बिलीव कीजिए, मैं कभी ऐसे व्यवहार नहीं करता कि आप मुझे कहां बुलाना भूल जाएं और आप मुझे लास्ट में मिलें और आप मेरे व्यवहार में फर्क देखें। कभी नहीं मिलेगा आपको। अरे कभी कभी मुझे काम होता है, इसलिए मैं बोल के आपको निकलता हूं कि मुझे जाने दीजिए, आज का दिन मुझे काम है। अब अन्यथा आप पूछिए, इस कलीसिया में सबसे लास्ट में मैं जाता हूं, सब चले जाते हैं, लास्ट तक देखता हूं कोई ऐसा है जिससे मैंने शेक नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, किससे मिला नहीं। जब मैं देखता हूं अब कोई नहीं है, फिर मैं थके हुए पांव लेके अपने कमरे में जाता हूं। लेकिन मुझे भी ठेस लगती है कि यार कोई मुझसे दूर से, आपने देखा कोविड काल में मैं लोगों से मिल रहा था। जब सेकंड वेव आई, आप बिलीव करेंगे, किसी ने मेरे को बोला मैं डिप्रेशन में हूं, मैंने कहा आइए, आ जाओ मिलते, तो मुझे डर लग रहा था कुछ करने दें लोग अपने आप को। सुनिए, याद रखिए, जो आपके पास में बैठा है ना, वो भी आपका एक परिवार है, वो भी आपका एक फैमिली है। और याद रखिए, बात सिर्फ मेरी नहीं है, किसी ने भी आपको ठेस पहुंचाई है ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस पुलपिट से, इस कलीसिया का पासवान होने के नाते, मैं उनके द्वारा आपसे माफी मांगता हूं। पर दूसरी चीज ये है, जिसने आपको ठेस पहुंचाई है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है, उसने आपको प्लान करके ठेस नहीं पहुंचाई है। आप जानिए, वी आर ह्यूमंस, हम लिमिटेड हैं। इवन यीशु मसीह को जब कहा गया, हे उत्तम प्रभु, उसने कहा मुझे उत्तम क्यों कहते हो? द ओनली वन, वही है जो उत्तम है। सोचिए, आप जानते हैं जिन लोगों के अंदर ऐसा अकेलापन, अन्यथा ऐसी इनसिक्योरिटी होती है ना, उनमें ये व्यवहार होते हैं, जो इतना देख देख के जिंदगी जीते हैं कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया, मुझे नहीं। ओ जो परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों ने मेरी बात समझी? ओह ब्रदर, कितना खुल के बता दिया आपने आज, मैं और खोल सकता हूं, लेकिन नहीं, हम यहां पर क्लोज करते हैं। मेरे पास 15-20 मिनट है, मैं कुछ वर्ड ऑफ गॉड आपसे शेयर करना चाहता हूं। और आज जो आपको मैं वर्ड शेयर करना चाहता हूं, वो हम एक्चुअली ये मैंने दिल्ली में प्रीच किया।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप इस वचन को थोड़ा जानें। ओके, आइए सब मेरे साथ खोलिए डैनियल। बाइबल लाए हैं सब? हार्ड कॉपी लाए हैं कि फोन लेकर आए? ओके, आपके लिए बाइबल्स अवेलेबल हैं पीछे। आप चाहें तो आप बाद में भाई प्रदीप या भाई चेतन से आप ले सकते हैं। आइए मैं चाहता हूं हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6, डैनियल की किताब और उसका 6 अध्याय। आज के वर्ड का नाम है अनशेकेबल प्रेयर लाइफ, कभी ना हिलने वाला प्रार्थना जीवन। काश हमारी जनरेशन में ऐसे लोग पैदा हों जो आज मैं आपको दिखाना वाला हूं। आमीन। यस, मैं बिलीव करता हूं आप में से जितने भाई बहनें यहां बैठे हुए हैं उनमें ये जीवन आए। आमीन। 6 अध्याय, और मैं चाहता हूं आप 10 वचन ब्रदर यहां लगाइए। ये एक बहुत बड़ा वचन है और अमेजिंग वर्ड है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। 6 अध्याय और उसका 10वां वचन इन अ बुक ऑफ डैनियल। ये देखिए कितना बड़ा वचन है ये। यहां लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र, इट मींस लेटर, पर हस्ताक्षर किया गया है। बोलिए हस्ताक्षर। जो वर्ड मैं आपको बोलूं ना, फिर से बोलो, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहले जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर, बोलिए हस्ताक्षर, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती हैं, अपनी रीति, बोलिए रीति के अनुसार, जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब तक करता रहा। तब भी करता रहा। हमें से बहुत लोग ये देखते हैं कि ये दुआ करता था, लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि किन हालातों में वो दुआ कर रहा था, आप हैरान हो जाओगे। मैं आपके सामने अपनी एक कमजोरी बताता हूं। आप जानते हो, मैं एकदम अगर स्ट्रेस में आ जाऊं, मैं दुआ नहीं कर पाता। ऑनेस्टली कहता हूं, मेरा विश्वास दब जाता है। फिर जानते हैं मैं क्या करता हूं? मैं कुछ देखना स्टार्ट करता हूं कि कोई कुछ तो हो जिसके द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करे। और फिर जब मेरा स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है ना, फिर मैं स्लोली प्रेयर करना स्टार्ट करता हूं। मुझे लगता है आपके साथ भी ये होता होगा कि जब चिंताएं, प्रेशर्स, स्ट्रेस आपको दबा देता है, आप बिलीव करेंगे मुंह नहीं खुलता कभी कभी। मुझे जब भी लास्ट ईयर कोविड हुआ था और जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, आप बिलीव करेंगे मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था, क्योंकि मैंने ताजे अपने जवान दोस्तों को कोविड में जाते हुए देखा था। एक तो मेरे दोस्त थे जो सीडीज बेचते थे, सीडीज, खाली सीडीज होती ना, ब्लैंक सीडीज, वो बेचते थे। 3 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उनको बेड नहीं मिला था। और फिर मुझे जब कोविड हुआ, आप बिलीव करेंगे मैं बैठा हुआ था, अपने पलंग पे सोया हुआ था, लेकिन आप बिलीव कीजिए मैं परमेश्वर को पुकार नहीं पा रहा था। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं इतना डर गया था, क्योंकि आपको पता है हमारे न्यूज चैनल हमें इनकरेज कम डिस्करेज बहुत ज्यादा करते हैं। आप जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप अपने जीवन में इतने परेशान से हो जाते हैं कि चाहकर भी आप प्रभु को पुकार नहीं पाते हो, लेकिन उस समय नेगेटिव बोलना बड़ा आसान हो जाता है, वेरी इजी। एक दोस्त के साथ मैं प्रेयर करने के लिए कहां पर गया था, बाहर। जब मैं बाहर था तो एक परिवार ने हमें बुलाया। मुझे पता चला वो कैंसर से पीड़ित हैं, और मैं इतना परेशान हो गया, मैं उस आदमी को अपने साथ में लेके 15 मिनट मैंने उसके लिए प्रेयर की, लंबी प्रेयर की। पता नहीं क्यों मुझे प्रभु ने बोझ दिया कि इसके लिए प्रेयर कर। उस बहन के पूरे आईब्रो उड़ गए थे, साइकिल चालू थी उनकी, केमोथेरेपी हो चुका था, पूरी तरह से बाल वो खो चुकी थी। और मैंने उसको इतना उत्साहित किया, और जानते हो जाते जाते उस भाई ने उस बहन को कहा, बहन आप ठीक जाओगे, लेकिन आप चिंता मत करना, अगर हम कुछ हुआ भी ना, हम सब वहां मिलेंगे।
मैं 15 मिनट उसको उत्साहित करके आया हूं, और ये भाई उसको बोल रहा है, बहन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन चिंता मत करना, अगर कुछ हुआ भी तो हम वहां पर मिलेंगे। आप बिलीव करेंगे, मैं जगह ढूंढ रहा था, मैं इसको कोने में लेके जाऊं कहां पर, और मैं इसको समझाऊं। फिर लास्ट से मीटिंग पूरी हुई, वहां पर छोटी सी 15-20 मिनट की एक छोटी सी सभा, मैंने एक जबूर पढ़ा, भजन सहायता का एक अध्याय पढ़ के मैंने दुआ की, प्रभु मेरा चरवाहा है उनके लिए। मैं लास्ट में जब मीटिंग वहां पर पूरी हुई, मैंने उसको बोला, ब्रदर आपने क्या बोल दिया? बोला, ब्रदर मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कहा, मैंने इसको इतनी होप दी, इतनी उम्मीद दी। अरे क्या आप ये नहीं जानते, यीशु का नाम कैंसर से नीचे आता है। यीशु का नाम कैंसर से ऊपर नहीं है, सॉरी, कैंसर का नाम यीशु से ऊंचा नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नाम है जो डिप्रेशन और कैंसर के ऊपर है, वो यीशु है। There is Jesus। आप अपने जीवन में हर उस आदमी से मिले हो जिनको बाद में आपने देखा वो मर चुका है, उसे कैंसर था। ऐसे लोगों से भी मिलो जिनको कैंसर था, वो जीवित हैं। कैसे चंगे हुए वो? उसके नाम के कारण वो जिंदा हैं। मुझे बहुत पसंद है, एक भाई ने गवाही बताई थी कि वो एक बार टाटा हॉस्पिटल में गया और उस बच्चे को देखा जिसको डॉक्टर ने कहा था 3 महीने में चला जाएगा। 5-6 साल का लड़का, पतला सा हो गया था, और उसने उसके लिए दुआएं की। दुआ करने के बाद उस बच्चे को भूख लगी, और जानते हो उसको भूख लगने के बाद उसने पहली चीज क्या मांगी? मेरे को चिकन दो। उसके बाद चिकन, पाए की ग्रेवी, पता नहीं उसने क्या क्या खाया, और हमें मालूम पड़ा है वो बच्चा आज भी जिंदा है। सुनिए, यहां देखिए, कभी भी दूसरे का अनुभव अपना अनुभव न बनाएं। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, वो किताब मत पढ़ो जिसमें सिर्फ लोग अपने अनुभव बताएं। वो किताब पढ़ो जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करे। ऐसे बहुत सारे किताब हैं, और फिर होता क्या है, जो उनके साथ हुआ ना, हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने गुलशन सर की किताब पढ़ी थी, आपको पता है? उसमें मैंने देखा कि यीशु से मिलने आया, और वो जो अपाइस थी, प्रभु ने उसको चलाने के लिए आया। ये उसके लिए किया। अब आप क्या करोगे? टांगे तुड़वा के आप भी बैठोगे? टांगे तुड़वा के वहां पर बैठ जाओ। प्रभु आप उसके लिए आए, देखो मेरी भी टांगे टूटी हुई हैं, आइए। प्रभु कहेगा, बेटा टांगों से ज्यादा दिमाग टूटा हुआ है तेरा। दूसरों का अनुभव, इसलिए यीशु ने कहा, घर कहां पर बनाना है? रेत पर कि चट्टान पर? चट्टान पर। चट्टान कौन है? वचन। परमेश्वर हर एक को अलग अलग अनुभव देता है। एलिया कहता है तूफान आया, उसमें बवंडर आया, उसमें यहोवा था। अय्यूब कहता है बवंडर आया पर यहोवा उसमें न था। पढ़िए, पतरस पानी पे चला, पौलुस तैर तैर के माल्टा पहुंचा। परमेश्वर हर एक को सेम अनुभव नहीं देता। कभी भी दूसरों का अनुभव अपना अनुभव न बनाएं। उनके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैंने कितने लोगों को देखा है जो गवाहियां देते हैं, मैंने कलीसिया में दशमांश डाला, मुझे लाखों रुपए मिले, और सब लोग कल से मैं भी लेके आऊंगा। अरे क्या हो रहा है ये सब? वचन किधर है? वेयर इज गॉड्स वर्ड? गिर जाओगे अगर आप रेत पे खड़े रहोगे। आपका जो लाइफ है वो कभी अनुभव में नहीं बनना चाहिए। अगर प्रेयर में बाल खड़े हो गए मतलब प्रभु यहां पर है, और अगर बाल नहीं खड़े हुए तो प्रभु यहां नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर मैं पहले बहुत रोता था दुआ में, अब मेरा रोना ही बंद हो गया है। भाई रोने से अधिक है परमेश्वर से बात करो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब यहां पर क्या हुआ देखिए, एक लड़का जो अपने दिनों में यर्मिया के पीछे चलता था। आपको पता है जब दानियल जिंदा था तब यर्मिया भी जिंदा था। वहां पर पढ़ा, आगे